देने वाली कंपनियों की धांधली के 5 तरीके। जल्दी और आसान तरीके से लोन का वादा, कम ब्याज दर पे अधिक लोन, अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क का नहीं बताना, लोन दी हुई रकम की जबरन वसूली करना, तो ये लक्षण हैं जो कि आपको ध्यान देना है और जानना है। इंस्टेंट लोन के नाम पर डिजिटल फर्जीवाड़ा हो रहा है। बिना सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ देखे बिना मिनटों में 50,000 तक का लोन दे देते हैं। ड्यू डेट पर किस्त नहीं जमा होने पर हर रोज़ 3,000 तक का पेनल्टी वसूलते हैं। कर्ज बढ़ते ही फ़ोन करके धमकाते हैं, बेइज्जत और बदनाम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एक इंस्टेंट लोन ऐप के, तो कृपया आप इनसे बचें। इंस्टेंट लोन बोले तो फ्रॉड, बिना इनकम प्रूफ के मिनटों में देते हैं ये आपको 50,000 तक का लोन। मिलता तो वैसे 3-4 हज़ार रुपये ही हैं और फिर उसके बाद हफ्ते भर में आपसे डबल पैसे वसूलना, ब्लैकमेल करना, उल्टा आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। यूजर्स और सरकारी एजेंसियों ने इन ऐप्स को लेकर चिंता जताई थी। इनके खिलाफ ज़्यादा ब्याज वसूलने और पर्सनल डाटा का दुरुपयोग की शिकायतें मिली थी। गूगल पे अभी भी पर्सनल लोन देने वाले ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं। गूगल ने ऐप की संख्या और उनके नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऐसे हर रोज़ कंप्लेंट्स मिलती हैं। गूगल उनको एनालाइज करता है और महीने में 10-15 लोन ऐप्स हटाए जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोन ऐप्स आ जाते हैं। 450 ऐप्स पर कार्रवाई करी। गूगल ने दी लोन ऐप्स को चेतावनी, यूजर्स का डाटा सेफ्टी से कोई समझौता नहीं होगा, डेटा यूज़ करने के लिए यूजर से अनुमति लेनी होगी, लोन से संबंधित सभी बातों में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। देखिए, गूगल प्ले स्टोर की भी यहाँ पे जिम्मेदारी इनिशियली तो नहीं है, क्योंकि प्ले स्टोर है। इनिशियली बताया जाता है कि सब कुछ सही तरीके से किया जाएगा और कंसेंट भी आप ही लोग दे देते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है। उसके बाद तो ऐप आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। ऐप से लोन ले रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल के कैमरा, मैसेज और अन्य डेटा एक्सेस का परमिशन ना दें। लोन लेने से पहले उस कंपनी का साइट का ऐप आप ज़रूर देख लें। कोई भी बैंक लोन देता है तो दस्तावेज लेकर उन्हें वेरीफाई करने के बाद ही लोन देता है। ऐसे में यदि कोई ऑनलाइन आधार कार्ड व पैन कार्ड लेकर लोन दे रहा है तो उससे सतर्क हो जाएं कि ये फ़ेक है, या चेक कर लें कि कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। लेकिन आम आदमी जानकारी के अभाव ना होने के कारण जाने अनजाने में इनके चक्कर में फंस जाता है। और फिर इनसे कैसे बचें, बाहर निकलें। पुलिस, साइबर क्राइम, डिफरेंट स्टेट के लोग हर रोज़ पकड़े जाते हैं, हर रोज़ लोग सुसाइड कर रहे हैं। पुलिस भी लोगों को अवेयर और जागरूक कर रही है, बिकॉज इनसे बचने का जो सबसे इनिशियली उपाय है वो जानकारी और जागरूकता ही बचाव है। लेकिन अगर आप इस जाल में फंस गए हैं और इनके चक्कर में, तो इनसे कैसे निकलना है, किन किन स्टेप्स को आपको लेना है, जिससे कि आपको ना ही इनको पैसे दे देने का टेंशन रहे, ना इनके ब्लैकमेलिंग कॉल्स का, ना ही कॉन्टैक्ट में बदनाम होने का, ना ही कोई लीगल इशू का। इनके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेन रेज़ करना है, कंप्लेन में क्या लिखना है, किस तरीके से आप उस कंप्लेन को यूज़ कर सकते हैं। लोन रिकवरी एजेंट जो आपको कॉल कर रहे हैं, धमका रहे हैं, इनको क्या जवाब देना है, जिससे कि ये एक बार समझ जाएं कि ये बंदा नहीं डरने वाला, ये पैसे नहीं देने वाला। वो खुद आपको फॉलोअप करना, अपना समय आप पे बर्बाद नहीं करेंगे। हर एक वो चीज़ इस मामले में आपको हमारे द्वारा बताया जाता है। बहुत से ऐसे केसेस हैं कि एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरे, तीसरे, चौथे से लिया और इस तरीके से लाखों रुपए का लोन हो जाता है, या इनको पैसे लोग भरते रहते हैं। शुरुआती तौर पे तो 4-5 हज़ार का ही लेते हैं, फिर ये लाखों का हो जाता है, जिससे निकलना बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और अंत में लोगों को दिखता है एक मौत, एक समाधान, जो कि समाधान बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने एक नए तरीके अपनाए हैं, लोगों की मॉफ न्यूड फ़ोटोज़ एडिट करके भेजना, जिससे कि खासकर लड़कियां, लड़कों पे दबाव डालना, आपकी फ़ोटोज़ पे रेपिस्ट, ड्रगिस्ट, लोन चोर, प्रॉस्टिट्यूट्स लिख के भेज देना। अब इनसे कैसे बचें, सारी समस्या का समाधान है। आप हमें कॉन्टेक्ट करें, बात करें, समय, पैसा और मानसिक परेशानी से दूर रहें।